अगर आप किराए के घर में रहते हैं और सोचते हैं कि अपना घर कब होगा, तो बजट 2026 आपके लिए अहम हो सकता है। रियल एस्टेट सेक्टर की बड़ी संस्था क्रेडाई ने सरकार को कुछ ऐसे सुझाव दिए हैं जिनका सीधा फायदा मिडिल क्लास और पहली बार घर खरीदने वालों को मिल सकता है। मकसद साफ है, घर सस्ता हो, लोन लेना आसान हो और शहरों में रहने की व्यवस्था बेहतर बने। आज ज्यादातर लोगों की सबसे बड़ी परेशानी होती है होम लोन। बैंक से लोन लेने के बाद हर साल लाखों रुपए सिर्फ ब्याज में चले जाते हैं, लेकिन टैक्स में छूट सिर्फ 2 लाख रुपए तक ही मिलती है। बड़े शहरों में तो ये छूट नामात्र लगती है। अब क्रेडाई चाहता है कि पहली बार घर खरीदने वालों के लिए इस लिमिट को हटाया जाए और नई टैक्स व्यवस्था में भी ये फायदा मिले। अगर ऐसा होता है तो आपकी जेब में ज्यादा पैसा बचेगा और ईएमआई का दबाव थोड़ा कम महसूस होगा। अक्सर लोग कहते हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग सिर्फ कागजों में है, हकीकत में नहीं। वजह यह है कि सरकार ने 2017 में तय किया था कि 45 लाख रुपए तक का घर अफोर्डेबल होगा, लेकिन तब से घर बनाने की लागत कई गुना बढ़ चुकी है। क्रेडाई का कहना है कि कीमत की जगह घर के साइज के आधार पर अफोर्डेबल हाउसिंग तय होनी चाहिए, ताकि शहरों में सही साइज के घर बन सके और आम आदमी की पहुंच में आ सके। देश में लाखों लोग ऐसे हैं जो असंगठित सेक्टर में काम करते हैं। इनके पास सैलरी स्लिप या पूरे कागज नहीं होते, इसीलिए बैंक इन्हें होम लोन देने से मना कर देता है। क्रेडाई ने ये सुझाव दिया है कि एक खास क्रेडिट गारंटी स्कीम लाई जाए जिससे बैंक का जोखिम कम हो और ऐसे लोगों को भी घर खरीदने का मौका मिल सके। इसका मतलब है कि लोन सिर्फ बड़े ऑफिस में काम करने वालों तक ही सीमित ना रहे। घर महंगे होने की एक बड़ी वजह है टैक्स और जीएसटी। क्रेडाई का मानना है कि अगर सरकार जीएसटी को आसान बना दे तो घरों की कुल कीमत कम हो सकती है। इससे न सिर्फ घर खरीदारों को राहत मिलेगी, बल्कि बिल्डर भी ज्यादा घर बना पाएंगे। हर कोई तुरंत घर नहीं खरीद सकता, ऐसे में किराए के घर ही सहारा होते हैं, खासकर बड़े शहरों में। क्रेडाई चाहता है कि सरकार नेशनल रेंटिंग हाउसिंग मिशन शुरू करे, ताकि नौकरी और पढ़ाई के लिए शहरों में आने वाले लोगों को सुरक्षित और सस्ते किराए के घर मिल सकें। इससे झुग्गी झोपड़ी जैसी समस्याएं भी धीरे धीरे कम हो सकती हैं। यानी क्रेडाई सरकार से ये कह रहा है कि अगर बजट 2026 में ये बदलाव किए गए तो घर लेना सिर्फ सपना नहीं रहेगा, ईएमआई का बोझ कम होगा, लोन ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा और शहरों में रहने की व्यवस्था बेहतर होगी। यही वो बदलाव है जिसका इंतजार आज मिडिल क्लास कर रहा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जी बिजनेस।